माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 25। इस क्लास में आप सीखेंगे वर्कबुक व्यू ऑप्शन के बारे में। वर्कबुक व्यू ऑप्शन के अंदर चार तरह के टूल्स मिलते हैं। एक नॉर्मल व्यू, दूसरा पेज ब्रेक व्यू, तीसरा पेज लेआउट व्यू और चौथा कस्टम व्यू। क्या होते हैं व्यू टाइप और कैसे किया जाता है एक्सेल में इनका इस्तेमाल, चलिए देखते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक्सेल में पहले से एक टेम्पलेट आता है सेल्स रिपोर्ट करके, उसे मैंने ले लिया है। अब मैंने ये टेम्पलेट क्यों चुना, तो एक्चुअली में हम लोग आज देखने वाले हैं वर्कबुक व्यूज के बारे में, जिसके लिए थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो तो बेहतर होगा, इसलिए मैंने इस टेम्पलेट का चुनाव किया है। आप भी इसका इस्तेमाल करके जो भी हम बता रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि व्यूज क्या है और कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जाए। तो व्यूज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक्सेल काम करता कैसे है। तो एक्चुअली में एक्सेल जो है वो काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसके वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट आते हैं और वर्कशीट में भी बहुत ज़्यादा कॉलम और रो आते हैं। अगर हम लास्ट रो की बात करें तो कंट्रोल डाउन एरो अगर हम दबाएं तो एकदम लास्ट में चले जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि 10,48,576 इसमें रो हैं। इसी तरह 16,000 समथिंग इसमें कॉलम है। तो इतने बड़े स्पेस में अगर आप काम करते हैं तो डाटा कहीं ना कहीं खो जाता है और इन डाटा को अपने हिसाब से देखने के लिए, अलग अलग तरीकों से अरेंज करने के लिए एक्सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के व्यू ऑप्शन अवेलेबल कराता है। यही है आपकी वर्कबुक व्यूज, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल व्यू की। तो नॉर्मल व्यू जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में आता है इसे हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं। चलिए सबसे शुरू में आ जाते हैं। इसके लिए कंट्रोल होम अगर हम दबाएंगे तो एकदम शुरू में पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने कंट्रोल होम दबाया और एकदम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे हम पहुंच गए। ये जो व्यू आप देख रहे हैं इसे नॉर्मल व्यू के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपकी यह जानने की इच्छा हो कि इतना ज्यादा जो कंटेंट लिखा हुआ है उसमें जब आप प्रिंट देंगे तो आपके एक पेज में कितना कंटेंट प्रिंट होगा, कहने का मतलब है आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कॉलम में लिखा हुआ है और इसी तरह अगर हम नीचे बढ़ें तो रो में काफी ज्यादा रो में डाटा जो है वो फीड किया हुआ है। तो आखिर जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो एक पेज में कितना डाटा प्रिंट होगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप ये दूसरा जो व्यू ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक काम तो ये पहले ये करेगा कि आपके इतने बड़े वर्कशीट में जहां तक डाटा होगा उसी को लेगा, बाकी एरिया को ये ग्रे आउट कर देगा। आप यहां देख सकते हैं कि जितने कॉलम में हमारा डाटा था उतना कॉलम हमारा हाईलाइट नजर आ रहा है, बाकी जो कॉलम है वो यहाँ पे ग्रे आउट हो गए, मतलब नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर कभी आपको ये भी लगे कि पता नहीं किस जगह पे आपने डाटा को फीड करके छोड़ दिया है तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन जो है यहाँ पे जो नजर आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका इस्तेमाल करके ये चेकआउट कर सकते हैं कि कहीं और डाटा है या नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जितना डाटा था उसे इसने एक ब्लू लाइन के एरिया में कवर कर लिया है। साथ ही यहाँ हमें एक वाटर मार्क भी दिखा रहा है पेज 1 और अगर हम नीचे चलें तो पेज 2, इसी तरह से पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 यानी 6 पेज में इसने हमारे डाटा को डिवाइड कर दिया। अगर हम अभी प्रिंट कमांड दें तो 6 पेज में हमारा ये टोटल डाटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। पेज कैसे सेट किया जाता है, उसमें हम लोग मार्जिन वगैरह कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि पहले से एक पेज सेट किया हुआ है तो उसके अनुसार हमारा डाटा कितने पेज में प्रिंट होगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ये ऑप्शन अवेलेबल करा देता है जिससे हमें आसानी होती है कि हम ये समझ सकें कि एक पेज में कहां से कहां तक डाटा प्रिंट होगा। साथ ही ये हमें उसमें कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देता है। एग्जांपल के तौर पे पहले तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू लेते हैं, सबसे पहले आपके जितने भी कॉलम और रो हैं उनका व्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी हमें नजर आ रहा है 60%। चलिए मैं इसे 100% कर देता हूँ जिससे ये खुल के बड़ा होके दिखने लगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसने प्रिंट का पहला वाला पेज
सेट किया है यानी पेज 1, उसमें इसने लिया है रो 47। अब हम चाहते हैं कि ये 50 तक जाए, तो काफी आसानी से ये आप सेट कर सकते हैं। ये जो बीच का जो आपको ब्लू मर्क्यू लाइन नजर आ रहा है, इसमें आपको माउस पॉइंटर को लाना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे डबल हेड एरो नजर आने लगेगा। जब डबल हेड एरो नजर आने लगे तो इसे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और ड्रैग करते हुए वहां तक ले जाएं जहां तक का डाटा आप पेज 1 में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पेज पे 50 रो को प्रिंट करना चाहता हूं। इसी तरह से नीचे का जो पेज 2 है उसमें 51 से लेके 100 तक हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक 100 तक आ गया है। अब अगले में हम चाहते हैं 101 से लेके 150 तक, ये देखिए ये भी सही सेट हो गया। और यहाँ पे 151 से आगे यानी 200 तक, और फिर बाकी जो बचे वो पेज 5 यानी 250 तक, और 251 से लेके आगे जो बढ़े वो पेज 6 में चला जाए। तो काफी इजीली आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल करके इस तरह से अपने पेज सेटिंग को सेट कर सकते हैं, और प्रिंट एरिया को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि एक पेज में कितना प्रिंट हो। जब आपके अनुसार ये सारी सेटिंग हो जाए तो आप चाहें तो वापस नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके वैसे ही एक्सेल के सीट को देख सकते हैं जैसे डिफॉल्ट तौर पे आप देखते हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे व्यू की, जो कि है पेज लेआउट। ये भी काफी अच्छा व्यू है और इसके द्वारा आसानी हो जाती है आपको पेज व्यू मोड में काम करने में। जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल आपके डाटा को पेज के हिसाब से बांट देता है। यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूं जिससे आप अच्छे से इसे देख सकें। अभी आप डाटा ना देखें, सिर्फ ये देखें कि पेज किस तरह से इसने डिवाइड किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज हमें नजर आ रहा है, इसी तरह बाकी भी जो है यहाँ पेज नजर आ रहे हैं, नीचे पेज नजर आ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जितने पेज में डाटा है वो तो हमें व्हाइट नजर आ रहा है, बाकी जो है वो ग्रे आउट हो चुके हैं, मतलब उसमें किसी तरह का कोई डाटा नहीं है। तो इस व्यू का इस्तेमाल करके आप जो पेज ब्रेक व्यू था उससे थोड़े से एडवांस लेवल के व्यू को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसका जूम 100% वापस कर देता हूं, ये मैंने जूम कर दिया। आप चाहें तो यहां स्लाइडर से भी ले सकते हैं, या तो फिर व्यू टैब में जूम के अंदर जो 100% है इस पे भी क्लिक करके तुरंत 100% जूम ले सकते हैं। इनके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में सारी चीजें बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो जरूर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, तो जाइए और सारी वीडियो देख लीजिए जिससे एक्सेल में आप एक्सपर्ट बन जाए। तो पेज लेआउट व्यू आपको सहूलियत देता है कि आप अपने डाटा को पेज के मोड में देख सकें, यानी एक पेज में कितना आता है। अगर आपने वर्ड की क्लासेस देखे हुए हैं तो आपको याद होगा कि डॉक्यूमेंट जब हम लोग बनाते हैं, यानी वर्ड में जब फाइलें बनाते हैं तो उसमें जो प्रिंट सेटिंग वगैरह देखते हैं वो पेज मोड में हमें नजर आता है। तो अगर एक्सेल में भी आप उसी तरह से काम करना चाहते हैं, मतलब पेज व्यू में आप काम करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, पेज लेआउट व्यू का इस्तेमाल इतना ही नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब अगर आप अपने जो भी स्प्रेडशीट प्रिंट करना चाहते हैं उसके हेडर में कोई कंटेंट डालना चाहते हैं तो आप इस व्यू में आ जाएं। उसके बाद हेडर वाले जगह पे क्लिक करें, यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला हेडर, दूसरा और तीसरा ऊपर में। तो अगर मैं बीच में कुछ लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सेल्स रिपोर्ट, तो मैंने लिखा सेल्स। और अगर इस साइड कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी क्लिक करके लिख लें, यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो फुटर में भी आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि जब भी आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी पेज में आप हेडर लिखें तो वो सारे पेज पे आपको नजर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सारे पेज पे हमें सेल्स रिपोर्ट लिख के नजर आ रहा है। इसी तरह अगर फुटर में हम कुछ डालेंगे तो वो भी बाकी जितने भी पेज हैं सभी में नजर आएगा। तो 3 तरह के व्यू हमने समझ लिए, नॉर्मल, पेज ब्रेक और पेज लेआउट। इसके बाद चलिए पहले नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं, बाकी तब समझा पाऊंगा। अब आखिरी जो बचा हुआ है वो है कस्टम व्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यू है और इसके द्वारा आप अलग अलग जगह पे खास एरिया को सिलेक्ट करके उसे एक व्यू का नाम दे सकते हैं, जिसका फायदा यह होगा कि आप कहीं भी रहें व्यू के द्वारा तुरंत ही उस जगह पे पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस सीट में, यहां तो हालांकि हमारे पास 4 सीट हैं, तो चलिए मैं पहला सीट ले रहा हूं सोर्स डाटा का। और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं।
अब इसमें मैं किसी किसी प्रोडक्ट को एक साथ चिन्हित कर देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। इतना मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम कस्टम व्यू में जा रहे हैं और यहां जाने के बाद ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और इसका एक नाम दे देते हैं। चलिए इसका वही नाम दे देते हैं जो इसके प्रोडक्ट का नाम है। तो लॉन्ग लाइफ टोफू मैंने लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अभी हमने एक व्यू सेट किया है। चलिए स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे चलते हैं जहां पे इसका लास्ट एंट्री है और ये आ गया लास्ट। यहां पर भी कुछ है प्रोडक्ट, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट करने के बाद चलिए ऐसा करते हैं, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूं जिससे मुझे टाइप ना करना पड़े। तो मैंने कॉपी कर लिया और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वापस कस्टम व्यू में जा रहे हैं। फिर से मैंने ऐड पे क्लिक किया और इसका भी वही नाम दे देते हैं जैसे वहां दिया था हमने प्रोडक्ट के नाम पे, और ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगर मैं कहीं भी रहूं, मान लीजिए मैं सीट 4 पे रहूं, सीट 1 पे रहूं या सीट 3 पे रहूं, कहीं भी रहूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं पहले वाले व्यू पे पहुंच जाऊं या किसी खास प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊं, और अगर वो मैंने कस्टम व्यू में ऐड कर रखा है तो कस्टम व्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे व्यूज के अंदर वो सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब मान लीजिए मुझे जाना है लॉन्ग लाइफ टोफू जो मैंने लिया था उस पे, तो इसे मैंने क्लिक किया और शो पे क्लिक किया और ये देखिए हम तुरंत ही उस जगह पे पहुंच गए, यानी उस एड्रेस पे पहुंच गए। तो कस्टम व्यू इस तरह से आपको ऑप्शन अवेलेबल कराता है कि आप इतने बड़े सीट में किसी भी रेफरेंस को, यानी किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लें और उसका एक व्यू सेव कर लें। साथ ही आप इसमें जो कुछ भी प्रिंट के लिए सेट करेंगे या प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे वो भी सेव हो जाएगा। आगे के क्लास में जब हम लोग प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे तो फिर से हम लोग इस कस्टम व्यू का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में आपने नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यू के बारे में जाना जो कि वर्कबुक व्यूज के अंदर आते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही यूजफुल टॉपिक वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।